ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, हर हर भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, महाशिवरात्रि व्रत कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। और प्यारे मित्रों, महाशिवरात्रि पर तो ज़रूर ही सुननी चाहिए, क्योंकि जो महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनता है उस पर भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की असीम कृपा होती है। भोलेनाथ शिव शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपने भक्तों को कृतार्थ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी एक कहानी है शिकारी की। जो एक जंगल में रहता था, वह बहुत पापी था। उसने कोई भी अच्छे काम नहीं किए थे। जंगल में रहते हुए शिकार करके अपना घर का गुजर बसर करता था, अपने घर को चलाता था। एक दिन शिवरात्रि का दिन था। उस दिन उसके घरवाले बोले, आज हमें कुछ अच्छा खाना है। तो शिकारी अपने शिकार के लिए तलाश में निकल पड़ता है। उसको लग रहा है आज मेरे घरवालों ने कुछ अच्छा खाने के लिए बोला है, तो वो एक अच्छा पशु, कोई अच्छा शिकार करे। तो एक तालाब के पास जाकर देखता है, वहाँ पास में एक पेड़ भी था। उस पेड़ पर वह अब पानी लेकर चढ़ जाता है और बैठता है और इंतज़ार करता है। और इंतज़ार में जिस पेड़ पर बैठा था उस पर वही पेड़ बेलपत्र का था, और नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था, जो कि उसको नहीं पता था। वह बेलपत्र तोड़ता और तोड़ करके नीचे गिरता और इंतज़ार करता। इसलिए इस तरह से उसकी इंतज़ार की पल थे, जो घड़ी थी वो कट रही थी। तभी एक हिरण आती है और हिरण को देखकर वह निशाना ताकता है, तो उसके हिलने से वो पानी छिड़कता है और नीचे शिवलिंग पर गिर जाता है, और साथ में पत्ते भी फिर गिर जाते हैं, बेलपत्र। और हिरण आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और देखती है। वह कहती है, तुम कौन हो? तो शिकारी कहता है, मैं एक शिकारी हूँ और मुझे तुम्हारा शिकार करना है। तो हिरण कहती है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें मारकर मैं घर ले जाऊँगा, मेरे घर वाले खुश होंगे, यही मेरा काम भी है। तो हिरण कहती, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं फिर आ जाऊँगी। मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ और मुझे उनको तलाशना है, और तलाश कर जब वो मुझे मिल जाएगी मैं फिर आपके पास आ जाऊँगी। शिकारी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, मेरे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, मुझे आज भोजन लेकर ही जाना है। तो हिरण कहती है, नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मैं विनती करती हूँ कि मैं सचमुच में ही आ जाऊँगी। शिकारी फिर मना करता है। तो हिरण कहती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अपनी बहन को तलाश करके फिर आ जाऊँगी। ना जाने कैसे उस पापी के मन में, शिकारी के मन में दया भावना आ जाती है और वह उसको छोड़ देता है और हिरण चली जाती है। फिर वैसे ही वो इंतज़ार करता है। फिर दूसरे पहर में, पहली पहर की उसकी पूजा हो जाती है, दूसरे पहर में फिर एक हिरण आती है और वो बच्चों को ढूंढती हुई उधर पानी पीने की तलाश में थी। तो जैसे ही शिकारी देखता है और निशाना ताकता है, तो फिर से वह पानी छिड़क जाता है और नीचे शिवलिंग पर गिरता है, और साथ में बेलपत्र भी गिर जाते हैं। हिरण कहती है कि मुझे मत मारो, मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है, मेरे बच्चे बहुत परेशान होंगे, मेरे बिना मेरी राहें देखेंगे। शिकारी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, एक को तो छोड़ दिया, वो अभी तक नहीं आई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हिरण कहती, नहीं, मुझे जाने दो, जब उसको छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो, मैं वचन देती हूँ कि मैं ज़रूर आ जाऊंगी। शिकारी के मन में दया आ जाती है और वो उसको भी जाने देता है। तीसरा पहर होने को चला था, उसकी दूसरे पहर की भी पूजा हो चुकी थी।
तीसरे पहर में 2 बच्चे मृग आते हैं और उस तालाब पर पानी पीने। तो जैसे ही वो निशाना ताकता है तो फिर से वही पानी गिरता है, छलक जाता है और बेलपत्र भी गिर जाते हैं शिवलिंग पर। तो वे बच्चे डर जाते हैं, चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। शिकारी कहता है मैं आज तुम्हें ज़रूर मारूंगा, मुझे अपना भोजन लेकर जाना है, मेरे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तो वे दोनों बच्चे कहते हैं हम भी तो बच्चे ही हैं, हमें छोड़ दीजिए, हमारे मम्मी पापा हमारी राह देख रहे होंगे, हम अपनी मम्मी और पापा को ढूंढने आए थे, हमें जाने दीजिए। शिकारी मना करता है, वो फिर से जिद करते हैं, निवेदन करते हैं। तो शिकारी के मन में दया आ जाती है और उनसे वो वचन लेता है कि मुझे वचन दो कि तुम ज़रूर आओगे। बच्चे वचन देते हैं और चले जाते हैं। उसकी शिकारी की तीसरे पहर की भी पूजा हो जाती है। अब चौथा पहर चल रहा था, वहाँ से फिर वहीं पर एक मृग आता है और मृग को देखकर जैसे ही वो निशाना ताकता है तो उसका पानी छड़क जाता है और साथ में बेलपत्र भी गिर जाते हैं। नीचे शिवलिंग ही था। फिर वह मृग कहता है कि शिकारी मुझे मत मारो, मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें ढूंढता तलाशता इधर आ गया, मुझे प्यास लगी थी तो मैं इधर पानी पीने चला आया, मुझे मत मारिए। शिकारी कहता है ये चौथा पहर है और मुझे अपना भोजन लेकर ज़रूर जाना है, मेरे बच्चे भी मेरी राह देख रहे होंगे कि पापा अभी तक शिकार लेकर नहीं आए, हम क्या खाएंगे। मेरा कहता है नहीं नहीं शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हो, बहुत दुखी होंगे, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं उन्हें समझा कर आ जाऊँगा। शिकारी के मन में दया आती है और वो वचन लेकर उसको भी जाने देता है। मृग जब अपने बच्चों में पहुंचता है तो वह बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढता वहाँ पर पहुंच गया था और मैंने उसको वचन दिया है आप यहाँ खुश रहिए, मैं अब जा रहा हूँ। तो बच्चे कहने लगते हैं नहीं नहीं हम भी चलेंगे। हिरन कहती है कि नहीं, वचन तो मैंने भी दिया है, मैं जा रही हूँ, आप यहीं रहिए, सब यहीं रहिए। बच्चे कहते नहीं आप यहाँ रहिए, हम जा रहे हैं, वचन तो हमने भी दिया है, हम भी उस जगह पर आपको ढूंढते पानी पीने चले गए थे, वचन हमने भी दिया है। तो ऐसी जब सब में वार्तालाप होती है तो वे सब के सब एक साथ ही चल देते हैं कि हम सभी चल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अधिक प्रेम था। तो जैसे ही सारे वहाँ शिकारी के पास पहुँचते हैं तो शिकारी चकित रह जाता है, इतने सभी के सभी आ गए। तो वे कहते हैं शिकारी हम आ गए, हमने अपना वचन पूरा किया। तो शिकारी के मन में दया आ जाती है, क्योंकि इसने चौथी पहर की भी पूजा पूरी कर ली थी और वह उसके धीरे धीरे मन में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी और वो दया करके उन सबको छोड़ देता है। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और प्रकट होकर उसको दर्शन देते हैं। उस पापी शिकारी को सारे उसके पाप माफ़ करते हुए सुख समृद्धि का उसको आशीर्वाद देते हैं और वह बहुत खुश होता है। शिकारी के सभी पाप नष्ट होते हुए सुख समृद्धि और को आशीर्वाद उसे मिल जाता है। फिर वो शिकार करना छोड़ देता है, अब वो किसी का शिकार नहीं करता। तो ऐसी ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में महादेव भोलेनाथ शिव शंकर ज़रूर लिखें अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। और अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिएगा ओम नमः शिवाय।